जय भीम साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति ने भारत का सबसे बड़ा कानून लिखा, जिसने पूरे देश को एक मजबूत व्यवस्था दी, उसे इसके बदले आखिर क्या मिला? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने के लिए बहुत बड़ी रकम दी गई थी, या उन्होंने यह काम बिना किसी लालच के किया था? यह सवाल आज भी लाखों लोगों के मन में उठता है, क्योंकि जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही आता है। आज भारत जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खड़ा है, उसकी नींव संविधान है। यह वही दस्तावेज है जिसने हर नागरिक को समान अधिकार दिए। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इतने विशाल और महत्वपूर्ण काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर को आखिर कितनी सैलरी या पारिश्रमिक मिला था? जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर वर्ग के लोगों को न्याय और अधिकार दे सके। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया और उसी समय डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह जिम्मेदारी आसान नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत में भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं और समाज कई वर्गों में बंटा हुआ था। ऐसे में एक ऐसा संविधान बनाना जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सके, सच में बहुत बड़ा और कठिन कार्य था। कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर दिन रात संविधान बनाने के काम में लगे रहते थे। कई बार तो वे 18 घंटे तक लगातार काम करते थे। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया ताकि भारत के लिए सबसे अच्छा और मजबूत कानून बनाया जा सके। लेकिन इसी बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या इतने बड़े और ऐतिहासिक काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर को लाखों रुपए दिए गए थे, या उन्होंने यह सब देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के किया? कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बनाने के बदले उन्हें बहुत बड़ी रकम मिली थी, लेकिन इतिहास के दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। असल सच्चाई जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल संविधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसमें शामिल सभी सदस्यों को सिर्फ उतना ही भत्ता मिलता था जितना संविधान सभा के अन्य सदस्यों को मिलता था। यह कोई विशेष इनाम या अलग से दी गई बड़ी रकम नहीं थी। यानी डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने के लिए अलग से कोई विशेष धनराशि नहीं दी गई थी। उन्होंने यह काम मुख्य रूप से देश के भविष्य और समाज में समानता लाने के उद्देश्य से किया। इतिहासकार बताते हैं कि संविधान तैयार करने की प्रक्रिया लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों पन्नों के दस्तावेजों का अध्ययन किया और अनगिनत बहसों में हिस्सा लिया। 25 नवंबर 1949 को जब उन्होंने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दिया, तो उनके शब्द आज भी इतिहास में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं हो पाएगा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब यह केवल एक कानून नहीं था। यह उस व्यक्ति की मेहनत, संघर्ष और दूरदर्शिता का परिणाम था जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज को समान अधिकार दिलाने में लगा दिया। आज जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसके पीछे एक ऐसा नेता था जिसने व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा देश के भविष्य को महत्व दिया। शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में देखते हैं। यह बात सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमें यह समझाती है कि असली महानता पैसे या पद से नहीं, बल्कि विचारों और त्याग से बनती है। B.R. अंबेडकर ने जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में हर वह दर्द सहा जो शायद एक इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। और यही वजह थी कि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तैयार किया, तो उसमें हर उस व्यक्ति की आवाज शामिल थी जिसे समाज ने कभी दबाने की कोशिश की थी। सोचिए, अगर वे चाहते तो अपने ज्ञान और मेहनत का उपयोग सिर्फ अपने लिए कर सकते थे, बड़ी संपत्ति बना सकते थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने ज्ञान को समाज के लिए समर्पित कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर और समान भारत में जी सकें। यही कारण है कि आज भी जब हम समानता, अधिकार और न्याय की बात करते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर का नाम सामने आता है, क्योंकि उन्होंने केवल कानून नहीं लिखा, बल्कि एक ऐसा भविष्य लिखा जिसमें हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिल सके। उनकी यह सोच हमें आज भी प्रेरित करती है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि समाज के लिए भी कुछ करें, क्योंकि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। यही सोच हमें यह सिखाती है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसके कानून में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो उन कानूनों को ईमानदारी से निभाते हैं। B.R. अम्बेडकर ने जो व्यवस्था बनाई वह सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी दिशा थी जिसमें पूरा देश आगे बढ़ सकता था। लेकिन उस दिशा में चलना आज भी हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि आज भी कई जगहों पर असमानता और भेदभाव मौजूद है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हमने वास्तव में उस सोच को अपनाया है जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा संघर्ष किया था, या हम सिर्फ उनके नाम को याद करके ही अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन उस बराबरी को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। और यह तभी संभव है जब हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। अगर हम सच में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को अपने जीवन में उतार लें, तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। छोटे छोटे कदम, जैसे किसी के साथ भेदभाव न करना, हर व्यक्ति का सम्मान करना और न्याय के लिए आवाज उठाना, यही असली श्रद्धांजलि होगी। इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा एक व्यक्ति से शुरू होता है, और वही बदलाव धीरे धीरे पूरे समाज को बदल देता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अकेले ही एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की थी जिसका असर आज भी पूरे देश में देखा जा सकता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ उनके बारे में जाने ही नहीं, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, और यही बदलाव एक नए भारत की नींव रखता है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है कि सच्ची महानता केवल इतिहास में नाम लिखवाने से नहीं आती, बल्कि उन विचारों को जिंदा रखने से आती है जो समाज को बेहतर बनाते हैं। और जब हम इस सीख को थोड़ा गहराई से समझते हैं तो एहसास होता है कि महान लोग सिर्फ अपने समय के लिए नहीं जीते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। B.R. अम्बेडकर ने भी यही किया। उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जिस पर चलकर हर इंसान अपने अधिकार और सम्मान के साथ जी सके। आज सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल यह है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर कितना चल पा रहे हैं। क्या हम अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या हम सच में हर व्यक्ति को बराबरी की नजर से देखते हैं? यही वो छोटे छोटे सवाल हैं जो हमारे समाज का भविष्य तय करते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता। यह धीरे धीरे हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे फैसलों में झलकता है। और जब लाखों लोग एक साथ सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तब एक नई सोच जन्म लेती है। वही सोच जिसकी नींव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखी गई थी। अगर हम सच में एक मजबूत और समान समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें यह देखना होगा कि कहीं हम भी अनजाने में किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। याद रखिए, इतिहास केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। यह हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। और अगर हम इस जिम्मेदारी को समझ लें, तो हम भी अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस सोच को सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे, या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है, तभी समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है, तभी एक नया इतिहास बनता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और सोच बदलने वाली कहानियां हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल अम्बेडकर वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।